दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों को आप तक पहुंचाएंगे। देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर को जानेंगे इसी वीडियो में आगे। वहीं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत सकता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली अपडेट आ रही है, राजस्थान में बोले हैं राहुल गांधी, किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी, ईडी ने कर ली है तैयारी पूरी। जी हां दोस्तों, जैसी आशंका थी अब कांग्रेस के बड़े नेताओं का नंबर लग चुका है। राहुल गांधी ने आशंका जताई है और आम जनता के सामने यहां पे बड़ी बात कही है। गौरतलब है दोस्तों, बीते दिन यहां पे ईडी द्वारा कांग्रेस की संपत्ति कुर्क की गई थी। आपको बता दें ये संपत्ति दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में स्थित है और वहीं दोस्तों इसकी कीमत 752 करोड़ बताई जा रही है, जिसे ईडी ने कुर्क किया है। और इस पूरे मामले के बाद राहुल गांधी ने आशंका जताई है कि उन्हें ईडी समन जारी कर सकती है और किसी भी वक्त उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और वहीं से उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। राहुल गांधी ने आशंका जताई है, आम जनता के सामने बड़ी बात कही है। गौरतलब है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने एक टिप्पणी भी की थी, जिसको लेकर बीजेपी वालों ने काफी हंगामा भी मचाया था और दिल्ली पुलिस से शिकायत करके राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की मांग कर डाली थी। और राहुल गांधी ने बड़ी आशंका जताई है। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में है तो जरूर लिखिए बी सपोर्ट राहुल गांधी। एक और खबर आ रही है, 2 राज्यों में मतदान शेष है, राजस्थान तेलंगाना में। वहीं दोस्तों आप सभी को बताते चले मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे मतदान संपन्न हो चुका है और अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि 3 दिसंबर को यहां पे एक साथ 5 प्रदेश में मतगणना होगी। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें सबसे पहले इस विधानसभा सीट के आएंगे नतीजे मध्य प्रदेश में। बता दें सुबह 8 बजे विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होगी। 3 दिसंबर को हर विधानसभा में 14-14 टेबलों पर मतगणना होगी। मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले कैंट विधानसभा सीट के नतीजे आएंगे। बताया जा रहा है कि कैंट विधानसभा में 16 राउंड में मतगणना का काम होगा। वहीं सबसे अंतिम में पानागर विधानसभा का परिणाम आएगा, जहां 23 राउंड में पानागर विधानसभा की गिनती पूरी होगी। ये अपडेट निकल के आई है। इस समय की बड़ी खबर दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार अपनी मर्जी चलाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है जोर का झटका। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को यहां पे गिरफ्तारी की शक्तियां और तमाम यहां पे अधिकार प्राप्त हैं। इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। मोदी सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दे और इस पर सुनवाई ना करे। वहीं दोस्तों अदालत ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि सुनवाई जारी रहेगी और इस पर 1 तारीख को सुनवाई हुई भी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सॉलिसिटर जनरल चाहे सहमत हो या असहमत, लेकिन सुनवाई तो होके रहेगी। लगातार ईडी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक पार्टी विशेष के इशारे पे। यहाँ पे दोस्तों राजनीतिक द्वेष के चलते ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसको अदालत ने गंभीरता से लिया है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस पूरे मामले पे सुनवाई कर रही है। दोस्तों विपक्षी गठबंधन इंडिया के मुद्दे पे हाई कोर्ट में सुनवाई टली है। जी हां दोस्तों, 9 पार्टियों ने किया है जनहित याचिका का विरोध। अब अगली सुनवाई होगी 4 जनवरी 2024 को, अगले साल। इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गठबंधन के संक्षिप्त रूप इंडिया को इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई गई थी और कहा गया कि यह देश के अंग्रेजी नाम इंडिया से मैच करता है। वहीं दोस्तों अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई साल 2024 में 4 जनवरी को होगी। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बताते चलें, दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर रखी गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि देश के 20 से ज़्यादा राजनीतिक दलों के गठबंधन के संक्षिप्त नाम पर रोक लगाई जाए। आपको बताते चलें इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष भी ये बात रखी गई थी, लेकिन जब उस शिकायत पे उसे कोई वाजिब जवाब नहीं मिला तो यहाँ पे हाई कोर्ट का रुख किया गया।
चुनाव आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह हमारा मामला नहीं है कि कौन सा दल अपने गठबंधन का क्या नाम रख रहा है। और वहीं दोस्तों, फिलहाल हाई कोर्ट ने भी इंडिया गठबंधन के नाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और मामले की तारीख अब यहां पे आगे बढ़ा दी है। अब अगले साल ही सुनवाई होगी इस मामले की। राजस्थान से खबर है दोस्तों, 25 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वोटर मुझे देखकर ही सभी 200 सीटों पर वोट दें, सीएम अशोक गहलोत ने वोटिंग से पहले राजस्थान की जनता से की है भावनात्मक अपील। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मतदान की तारीख नजदीक आते ही मतदाताओं से एक भावुक अपील की है। उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि वो वोट देते समय उनकी छवि को ध्यान में रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदाताओं से कहा है कि भले ही स्थानीय उम्मीदवार उनके आगे यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से खड़ा हो, लेकिन दोस्तों सूबे की जनता सभी 200 सीटों पे मेरा ध्यान रख के लड़े, मेरी छवि को ध्यान में रखे और उस पर ही वोट करे। यहाँ पे उन्होंने अपील की है कि कल्पना करें कि मैं इन सभी 200 सीटों से चुनाव लड़ रहा हूँ और आपका उम्मीदवार मैं ही हूँ, इसलिए आप मुझे वोट करें। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता से अपील की है, अनुरोध किया है दोस्तों। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की इस सरकार को फिर से दोहराने के लिए हमें आपके वोट की जरूरत है, इसीलिए आपको वोट करना है। यहाँ पे ये अपडेट निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने जेब कतरा का किया है जिक्र, इन 3 लोगों का लिया है नाम। राजस्थान विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण प्रचार के लिए चल रहा है। सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार राज्य में दौरे कर रहे हैं। एक दिन में 2 से 4 रैलियां कर रहे हैं, जिसमें आम जनसभाएं शामिल हैं, लोगों से मिलना शामिल है। भरतपुर में आयोजित एक जनसभा में राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। राजस्थान में कांग्रेस नेता ने यहां पे एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेब कतरा जब भी आता है अकेला नहीं आता, अपने साथ 3 लोगों को लाता है। एक सामने से आता है, एक पीछे से और एक दूर से देखता रहता है। पीएम का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वे सामने से टीवी में आते हैं, हिंदू मुस्लिम नोटबंदी जीएसटी आदि कहते हैं। पीछे से गौतम अडानी आते हैं और आपका पैसा उठाकर ले जाते हैं। दूसरी तरफ से अमित शाह देखते हैं कि किसी को पता न लग जाए। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही है। आप लोग भी इस खबर पे अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक और खबर की तरफ चलते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा सांसद बिधूड़ी की बढ़ेंगी मुश्किलें, विशेषाधिकार समिति ने कर दिया है तलब। दानिश अली के खिलाफ संसद में दिया था आपत्तिजनक बयान। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद पे हो सकती है कार्रवाई। विशेषाधिकार समिति ने तलब किया है। अब बिधूड़ी को पेश होना होगा समिति के सामने और अगर समिति बिधूड़ी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो उन पे गाज गिर सकती है, उनकी जा सकती है सांसदी, बर्खास्त किए जा सकते हैं भाजपा सांसद। विशेषाधिकार समिति ने पूर्व में भी बिधूड़ी को पेश होने के लिए कहा था, नोटिस दिया था, लेकिन वह उस मौके पर कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन दोस्तों इस बार उन्हें 7 दिसंबर को तलब किया गया है। ये दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। बीजेपी सांसद को बचाने के लिए बीजेपी ने तमाम यहाँ पे रणनीति अपनाई, लेकिन एक नहीं चली और यहाँ पे लोकतंत्र के आगे झुकना पड़ा और यहाँ पे कमेटी का गठन हुआ जिसके सामने बिधूड़ी को पेश होना होगा। बड़ी अपडेट। एक और खबर की तरफ चलते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, आत्मनिर्भर भारत स्कीम को लगा है तगड़ा झटका, धार इंपोर्ट किए गए हैं लैपटॉप। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार यहाँ पे लगातार एक के बाद एक मोर्चे पे विफल साबित हो रही है। इसी क्रम में आत्मनिर्भर भारत स्कीम को झटका लगा है। सरकार ने यहाँ पे इंपोर्ट किए गए लैपटॉप पे प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन दोस्तों आपको बताते चलें इसके बावजूद यहाँ पे बैन के बाद भी इस मामले में एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है कि धड़ाधड़ इंपोर्ट किए गए हैं लैपटॉप। सितंबर के महीने में पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप के साथ टैबलेट का इंपोर्ट यानी कि आयात 42% बढ़ के 72 करोड़ डॉलर पे पहुंच गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में इन आइटम्स का सबसे ज़्यादा आयात चीन से ही होता है। ये देख सकते हैं एक और मोर्चे पे विफल साबित हुई है मोदी सरकार। एक अगली खबर आ रही है। अजीत पवार गुट के खिलाफ आक्रामक हुआ है शरद पवार खेमा। प्रफुल्ल पटेल की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की उठी है मांग।
शरद पवार गुट अजीत पवार के खिलाफ आक्रामक हो गया है। दोस्तों, खबर है कि शरद पवार का गुट सांसद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ आक्रामक हो गया है। अजीत पवार के राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का धन्यवाद।